दोस्तों, हकीम लुकमान के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि वह अल्लाह के प्यारे बंदे और अल्लाह के वली थे। आपकी विलादत हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के द्वार में हुई और आपका विसाल हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के द्वार में हुआ, जो रमना के करीब है। रमना फिलिस्तीन में है और ये नबी थे या नहीं ये वाजे नहीं है, लेकिन वह अल्लाह के नेक बंदे और वली थे। लुकमान के माने कसीर लकब में वल अकल यानी बहुत ज्यादा अकल वाला और लकब वाला। आपके नाम में हकीम आता है और हकीम तबीब को कहते हैं। अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान को हिकमत और दलाइल बख्शी थी। आपकी हिकमत यूनान में बहुत मशहूर है, जिसे तिब्बे यूनानी कहते हैं। कुरान पाक में अगर किसी चीज का जिक्र आ जाए तो वह चीज बड़ी अजमत वाली, उसका वकार और दर्जात बुलंद हो जाते हैं। मगर यहां पर अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान के नाम पर एक पूरी सूरह नाजिल फरमाई, जिसकी हिकमत और दलाइल के बहुत सारे वाकयात मशहूर हैं, जिसमें से एक वाकया मैं आप लोगों सामने पेश करने जा रहा हूं। इस वाकये को सुनकर आप बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप पूरा आखिरी तक लाजमी देखते रहिए और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि हकीम लुकमान के द्वार में हर बेजुबान को जुबान थी। जड़ी बूटियां खुद बोलकर हकीम लुकमान को बता देती थी कि हम इस मर्ज की दवा है या हमसे इस मर्ज की शिफा है। इस हवाले से एक वाक्य मशहूर है कि हकीम लुकमान ने समुंदर के दूसरे किनारे को ढूंढने का इरादा किया। उनके पास एक तोता था जो इनसे बातें किया करता था। हकीम लुकमान ने अपनी हिकमत से जड़ी बूटियों से एक ऐसी दवा तैयार की जिसको खा करके तोता बगैर खाए पिए बिना थकान के 6 महीने तक उड़ सकता था। हकीम लुकमान ने 2 गोलियां तैयार, एक गोली तोते को खिला दी और दूसरी गोली तोते के गले में बांध दी और तोते को नसीहत करी कि इस गोली को खा करके बगैर थकान के बिना खाए पिए 6 महीने तक तुम अपनी उड़ान को जारी रख सकते हो। और साथ ही ये नसीहत भी दी कि तुम्हें कहीं पर भी भूख और प्यास लगे तो दूसरी गोली खाकर वहीं से वापसी का सफर पकड़ लेना और आगे मत जाना। तोते ने लुकमान हकीम से इजाजत ली और समुंदर की तरफ अपनी उड़ान भर ली। तोता मुसलसल 6 महीने तक अपनी उड़ान को जारी रखे हुए था, लेकिन इसे अभी तक समुंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला था। तोते को उड़ते हुए 6 माह से ज्यादा का अरसा गुजर गया था। अब इसे भूख और प्यास महसूस होने लगी थी और थकावट का भी एहसास होने लगा था। मगर यहां तक जहां वो जा चुका था, वहां समंदर का किनारा तो दूर, उसके इर्द गिर्द दूर दराज तक ना कोई दरख्त था ना कोई पहाड़ था जहां वह बैठ करके सांस ले सके। थोड़ी दूर के बाद उसे एक चट्टान नजर आई तो तोता उसके ऊपर जाकर बैठ गया। दरअसल वह चट्टान नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी मछली थी। मगर तोते को यह नहीं पता था कि यह कोई चट्टान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। थोड़ी देर में मछली ने हरकत की तो तोता हैरान और परेशान हो गया। वह यह देख रहा था कि यह चट्टान कैसे हरकत कर रही है। जब मछली ने अपना मुंह बाहर निकाला तो वो भी इस तोते को देखकर हैरान हो गई और उसे कलाम करने लगी। क्योंकि उस वक्त हर चीज को जुबान थी, इसलिए मछली ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? तोते ने कहा, तुम कौन हो? मछली ने कहा, मैं इस समंदर की मखलूक हूं। तब तोता बहुत ज्यादा हैरान हुआ और कहने लगा, अल्लाह की पनाह, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक इतनी बड़ी मछली नहीं देखी। तोते ने कहा, मैं लुकमान हकीम का तोता हूं। लुकमान हकीम ने मुझे समंदर का दूसरा किनारा ढूंढने को भेजा है। मैंने बहुत ज्यादा सफर किया, लगातार 6 माह तक उड़ता रहा, लेकिन अभी तक समंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला और मैं बहुत थक गया हूं। अब इससे आगे मैं नहीं जा सकता हूं। क्या तुम जानती हो समुंदर का दूसरा किनारा कहां है? तब मछली ने कहा, तुम मुझे पहले यह बताओ कि तुम यहां तक पहुंचे कैसे हो। यहां तो कोई दरख्त भी नहीं है और ना ही कोई पहाड़ है जिसके ऊपर तुम बैठकर सांस ले सको। तुम यहां तक पहुंचे कैसे हो? तब इस तोते ने लुकमान हकीम का सारा माजरा इस मछली को बताया। तब मछली ने कहा, समंदर का दूसरा किनारा कहां है ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन समंदर का दूसरा किनारा कहां है इसको ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मैं समंदर के अंदर जाती हूं तो बहुत मछलियां समंदर के अंदर मौजूद है जो मुझे खा जाएंगी, जो मुझसे बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी है। तो तोते ने कहा, ठीक है, तुम मुझे वहां भेज दो जहां से मैं आया हूं। तब मछली ने कहा, तुम मेरी पीठ के ऊपर बैठे रहना। तो तोते ने ऐसा ही किया। तब मछली ने अपनी करवट को बदला और पलक झपकते ही तोते को उस जगह पर पहुंचा दिया जिस जगह से आने में उसे 6 महीने लगे थे। तोता बहुत हैरान हो गया कि जहां से उसे उड़ते हुए पहुंचने में 6 महीने का वक्त लगा था, मछली ने उसे एक झटके में ही पहुंचा दिया। और अभी वह यह भी दावा कर रही थी कि इससे भी बड़ी बड़ी मछलियां समंदर के अंदर मौजूद हैं, जिसकी वजह से वह आगे नहीं जा सकती। तोता हकीम लुकमान के पास गया और उन्हें सारा माजरा सुनाया। हकीम लुकमान ने जब यह माजरा सुना तो बहुत हैरान हुए और अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो गए और कहने लगे, ऐ अल्लाह, बेशक तू ही जानता है कि समंदर का दूसरा किनारा कहां है। बेशक तू ही सबसे ज्यादा जानने वाला है।
बेशक तू ही हर चीज पर कादिर है, बेशक तू ही हमारा मालिक है, बेशक तेरे कब्जे में ही सारे दुनिया वालों की जान है, बेशक तू ही बड़ा रहमान और रहीम है। तो दोस्तों, इस राज का लुकमान हकीम को भी नहीं पता चल सका कि वह मछली कौन थी, और इस तरह से उसने कैसे 6 महीने का सफर एक झटके में पार कर दिया, और ना ही लुकमान हकीम को समंदर का दूसरा किनारा मिल सका। दोस्तों, आखिर में हमारे तमाम मुसलमान भाई बहनों से गुजारिश है कि इस चैनल को बनाने का हमारा मकसद यह है कि जितने भी हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन हैं, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, सबको इस्लामी और सबक-आमूज वाकया सुनाकर उनका ईमान ताजा करना है, ताकि सब लोग उससे कुछ नसीहत हासिल कर सके। और यह बात भी है कि दीने इस्लाम की बातों को अवाम और मुसलमानों तक पहुंचाना सवाब का काम है। इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक करके अपने करीबी दोस्तों तक शेयर करके सवाब का काम जरूर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।